पहले जो पत्रिका के बस दो ही शब्द कहूँगा इसके लिए मैं 6 वर्ष का जो शानदार और जानदार सफ़र रहा है उसके लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ आप सभी को। साथियों, 2013 की बात है जब दलित टुडे के संपादक महिपाल सिंह जी का देहांत हुआ। तो जो दलित टुडे पत्रिका निकलती थी उसकी कमी महसूस होने लगी। मैं भास्कर जी को नहीं जानता था। उस समय मैंने भास्कर जी का नाम कहीं उसमें पत्रिका में देखा था, 2 टूक करके आता था इनका वो लेख। तो मैंने भास्कर जी को फ़ोन किया कि वो महिपाल जी का ऐसे ऐसे देहांत हो गया है। ये एकदम से स्तब्ध रह गए और इनके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। ये इतना उनको प्यार करते थे, पिता तुल्य उन्हें मानते थे। तो ये वहाँ आए। उसके बाद फिर हमने इनसे बात की कि अब ये पत्रिका बंद हो गई है, इसकी कमी महसूस हो रही है और हमें लगता है कि आप चला सकते हैं, तो आप इसको स्टार्ट करिए। उन्होंने कहा कि अभी तो मेरे बस की नहीं है। फिर 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए। फिर हमने एक आध बार, चूँकि लोग हमसे कहते थे कि पत्रिका कोई वो जो चल रही थी वो बंद हो गई, तो उसका क्या। फिर मैंने बात की, मैंने कहा भास्कर जी क्या कर रहे हो। तो भास्कर जी पे इधर उधर से प्रेशर आया। इन्होंने फिर उसमें कदम बढ़ाया, यहाँ के लोगों ने भी कहा होगा, साथ दिया होगा साथियों ने, तो इन्होंने वो कदम आगे बढ़ाया और 2016 में ये मेरे पास पत्रिकाएं लेकर के गाजियाबाद आ गए। वहाँ एक छोटी सी एसोसिएशन है, डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण समिति, मैं उसका सचिव भी रहा। तो मैंने लगभग 50 आदमी इकट्ठे किए उसी समय और इनको उनसे मिलवाया। पत्रिका का शुभारंभ हुआ। तो जो इनकी ईमानदारी वो बहुत ही लोगों को पसंद आती है। इनका भोलापन, किसी ने कहा भी है, कबीर साहब ने कहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आज तक भी आप डिप्रेस्ड एक्सप्रेस का जो कवर देखेंगे उस पर प्रेरणा स्रोत करके महिपाल जी का नाम आता है, उनका चित्र भी आता है। तो ऐसी शख्सियत हैं ये। इनका बहुत बहुत आभार कि गाजियाबाद से, और जहाँ तक हम बात करते हैं हमारी टीम की या मेरी, ये मेरा पागलपन है इस पत्रिका के लिए। आप समझ सकते हैं क्यों है ये पागलपन, क्योंकि इसका मैं महत्व जानता हूँ। एक बार अभी 2-4 महीने पहले की बात है, दिल्ली की पत्रिकाएं मेरे यहाँ ये भास्कर जी रख गए, क्योंकि इन्हें समय का अभाव था। तो हमें मेरठ जाना था, हमने संपर्क किया भारती जी से। डॉक्टर साहब आए तो कह रहे आप पता है कितना बड़ा काम कर रहे हैं। मैंने कहा जी नहीं, मैं नहीं जानता, मैं तो बस ये जानता हूँ कि हाँ इस पत्रिका को चलवाना है, मैं इतना जानता हूँ। तो ये जो पागलपन है, क्योंकि ये देखा भी जा सकता है, मेरी वाइफ बैठी हुई है यहाँ, बेटा भी बैठा हुआ है, हम गाड़ी लेकर के आए हैं, और ये किस कदर है कि रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद तो पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है, उनकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, क्योंकि दिल की धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ इस मथुरा की भूमि को नमन करता हूँ, क्योंकि ये बुद्ध की धरती है। हम पहले नहीं जानते थे, जब इतिहास पढ़ा तो पता चला कि मथुरा तो बुद्ध की धरती है।
पता नहीं आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, जो मथुरा जो ये बुद्ध के चित्र बनते थे, जो मूर्तियां बनती थीं, यह एक बहुत बड़ा कला केंद्र स्थापित था, क्योंकि बुद्ध की मूर्तियां केवल 2 ही शैलियों में बनती थी, एक मथुरा शैली थी और एक गांधार शैली थी। इससे पता चलता है कि मथुरा बुद्धिस्टों का या बुद्ध का कितना बड़ा कला केंद्र हो रहा होगा। और जब हम दूसरे जो विदेशी यात्री आते हैं उनको हम पढ़ते हैं तो तब पता चलता है। और जहाँ तक हम बात करें मीडिया की, तो जो मीडिया है, जो मुख्य धारा का मीडिया है, वो हमारी बात करता है। कहीं जुल्म होता है तो क्या वो आवाज़ उठाता है? उसकी भाषा शैली भी देखिए, वो हमें डराने का काम करता है। एक दबंग ने दलित महिला का रेप किया, एक दबंग ने दलित व्यक्ति को पीट पीट के मार दिया। वो क्या बताना चाहता है? वो बताना चाहता है हमारी औकात को, कि आप उसी दायरे में रहें क्योंकि आप 2म दर्जे के नागरिक हैं इस भारत देश में। इसलिए, और यदि कहीं कोई अपराधी, तो उसकी जाति भी बता दी जाती है, पूरी जाति को अपराधी बना दिया जाता है। कुख्यात मुकेश जाटव धरा गया, मतलब वहाँ जाति को भी लपेट दिया है। और दूसरी जगह वो केवल दबंग शब्द का प्रयोग करते हैं, वहाँ ना उसकी जाति होगी ना कुछ होगा, उसको छुपाया जाता है। उसके बाद फिर जहाँ कहीं जुल्म होता है तो फिर हमें क्या दिखाई देता है? हमारे न्यूज़ चैनल, जो सामाजिक न्यूज़ चैनल हैं, बहुत कम हैं, क्योंकि मुख्य धारा की मीडिया तो हमारे अनुकूल नहीं है। अब हम जाएंगे कहाँ? जो मीडिया है, सभी जानते हैं कि समाज की आँख होती है, सरकार के कान खोलने के लिए, आँख दिखाने के लिए होती है। फिर अब क्या करें? तो हमें कहीं ना कहीं जो हमारे छोटे छोटे सामाजिक न्यूज़ चैनल हैं, और एक दूर कहीं दिखाई देता है एक तारा टिमटिमाता हुआ कि एक डिप्रेस्ड एक्सप्रेस मासिक पत्रिका तो है, चलो DK भास्कर जी से ही बात करें। तो इसलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण है। और फिर भी गाजियाबाद से हम आपको आश्वासन देते हैं कि जितना भी सहयोग होगा हम निश्चित रूप से करेंगे। और साथियों, कितनी बार अभी हमारे वक्ताओं ने कहा कि जब किसी महापुरुष का देहांत होता है, मृत्यु हो जाती है, तो वह मृत्यु जब तक नहीं होती है जब तक उसकी विचारधारा खत्म ना हो जाए। तो आज यदि दलित टुडे के स्थान पर ये डिप्रेस्ड एक्सप्रेस आई है, तो किसी ने कहा भी है कि यदि शाख पर एक पत्ता भी हरा रह जाएगा, मैं जिंदा हूं, तुम्हें यह भी पता चल जाएगा। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ समता टुडे पर। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम।